नारद जी ने बताया किस प्रकार से आज आपके मन में यह प्रश्न बना है, इस प्रकार से मेरे मन में प्रश्न बना था। और तब जाकर मैं परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचा। नारद जी ने कहा जब मेरे मन में यह प्रश्न बना, मैं परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचा और तब जाकर के पूछा कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। परमपिता ब्रह्मा के द्वारा बताया गया पूरे ब्रह्मांड की रचयिता जगत जननी है, जगदम्बा है, वह आसक्ति पराशक्ति है। क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है, ब्रह्मा जी ने कहा जहां तक मुझे ज्ञात है, मैं काफी दिनों तक अकेले इसी प्रकार से एक कमल के पुष्प पर बैठा था। शास्त्रों वर्ष बीत गए, मुझे यह नहीं पता था मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता कौन है, मेरा स्थान क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे नहीं पता था। शास्त्रों वर्ष कमल के पुष्प पर बैठा था और चारों जल ही जल दिखाई दे रहा था। ये तपस्या, टप टप पानी चूने की आवाज आ रही थी। जब मैं एकांत में बैठा था और टप टप पानी चूने की आवाज आ रही थी, तो टप टप पानी चूने का मुझे मेरे तप का प्रेरणा लगा, मैं तपस्या में बैठ गया। परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि जब कमल के फूल पर शास्त्रों वर्ष तक बैठा रहा और टप टप पानी में चूने की आवाज आ रही थी, मैं तपस्या में लग गया। यानी माता जी की तपस्या में लग गए। माता जी घोर आराम विधि प्रार्थना करने तपस्या में लग गए। एक तपस्या शास्त्रों वर्ष बीत गया। एक बार तब इसके तत्पश्चात आपने कथा सुना होगा, श्री विष्णु के कांच के महल से मधुकैटभ का जन्म हुआ। ये तपस्या मधुकैटभ ने स्वयं श्री विष्णु जी को ललकारा, ब्रह्मा जी को ललकारा। अब क्या था, ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। मधुकैटभ ने ललकारा, चार मुख वाले मानुष, तुम इस आसन से नीचे उतरो, पहले युद्ध करो, तुम युद्ध करो, विजयी हो जाओ। जब विजय हो जाओ, जब विजय होगा, इस सुंदर आसन में विराजमान होगा। जय ब्रह्मा जी तक पका गए कि तूने मेरे को मार के खा लेंगे, मार के खा जाएंगे, हमारे पास कोई ये नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं मधुकैटभ के भय से भयभीत हो गया कि मेरी रक्षा करने वाला कोई हइया नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू, किससे रक्षा मांगू, मैं डर गया, भयभीत हो गया। मैं आसन छोड़ करके भागने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कमल का फूल पर बैठा था, आसन छोड़ के भागने लगा। और जो यही उस कमल के फूल पर बैठा था, डंठल के ऊपर जो नीचे में उतरा, विष्णु जी सो रहे थे। आप देखेंगे हमेशा विष्णु जी की नाभि से कमल डंठल गया है, तो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और विष्णु जी सो रहे हैं। अब क्या था, परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा जब नीचे में देखा कि चार भुजा वाला जी सो रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि है कौन, वो विष्णु जी थे। आप क्या था, तब जाकर के जगदम्बा महामाया की योग माया की आराधना की प्रार्थना किया, योग माया स्वयं व्याप्त हो गई। एक मधुकैटभ का जन्म हुआ। परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि जगदम्बा सर्वदा संपन्न है, जो आ सकती है, सूरजा धरती धरती को बनाया, जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर गंधर्व सब जगदम्बा ने बनाया। वो आ सकती है जो जन्मा है, जिन्हें कहीं जन्म नहीं होता, कहीं मरण नहीं होता, वो जन्मा है। यानी जगदम्बा महामाया सब घर में आकाश पाताल पृथ्वी में आते हैं, जिनकी भक्ति करने से मानव को मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, कल्याण हो सकता है, बहुत से पार कर सकता है, प्रेतात्मा से बड़ी मुक्ति पा सकता है। ये जगदम्बा है। आप क्या था, जगदम्बा के महात्मा का विषय में सुन करके तब जाकर के राजा जनमेजय को जगदम्बा का पूजन कराया गया। घोर आराधना विधि प्रार्थना किया जगदम्बा से, महामाया से। माता जी दक्ष हो गई, प्रसन्न हो गई। उस हवन से, उस पूजन से माता जी प्रसन्न हो गई, दक्ष हो गई। ये तत्पश्चात जगदम्बा ने उसे आशीर्वाद दिया। और राजा परीक्षित की जो प्रेत आत्मा भटक रही थी, प्रेत योनि भटक रहा था, चारों ओर शांति फैला हुआ था, तो शांति मिला। राजा परीक्षित के स्वर्ग से सिंहासन आया, रथ आया उसको ले जाने के लिए। जब माता जी प्रसन्न हो गई, जब राजा परीक्षित की जीवात्मा को ले जाने के लिए सब लोग से सिंहासन आया, रथ आया, उधर विराजमान होकर तब जाकर सब लोग पर गए। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा घटित है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जगदम्बा सर्वोपरि है। इसलिए पंचमहाभूतों में जगदम्बा की उपासना होती है, सर्वदा संपन्न है, जो घर घर में आकाश पाताल पृथ्वी व्याप्त है। जगदम्बा की भक्ति करने से, उपासना करने से मानव का संतान हो सकता है, कल्याण होता है। प्रेत बाधा से या फिर पितृ दोष से या भूत प्रेत जादू टोना टोटका से देवी दोष समाधान हो सकता है। इसलिए पंचमहाभूतों में जगदम्बा का पूजन कराया जाता है, जगदम्बा का पूजन कराया जाता है, पूजन बताया जाता है। आप भक्त रोग दोष से मुक्ति पाने के लिए, भूत प्रेत जादू टोना से मुक्ति पाने के लिए, घर में आपको रोजी पूजी बरकत नहीं होता, 2 पैसा कमाने 4 पैसा खर्चा हो जाता है, घर में शांति नहीं रहता, आपके बच्चे पढ़ लिख करके बेकार है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी जो सोच रहे उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, आपको कोई भय लगता है, आपका घर में कोई देवी देवता बिगड़ गए, उतमड़ गए, भाग गए हैं, या फिर किसी प्रकार से आप परेशान हैं, अब माता जी का पूजन कराया जाता है।
जगदम्बा का जहाँ पूजा पाठ हो जाता है, पूजा हो जाता है, वहीं सब कुछ ठीक हो जाता है। जगदम्बा सर्वोपरि घर में आकाश पदार्थ में आते हैं, जगदम्बा की जहाँ उपासना हो, सारे देवी देवता आप समझ खड़े हो जाते हैं, सारे भूत प्रेत शरण मांग लेते हैं। अजय कारण तो दरबार से ध्यान हो रहा है, कल्याण हो रहा है। तो आप भजन भी यदि आपके घर में कोई दोष है, कोई रोग, कोई दुख समस्या परेशान है, आप जगदम्बा का पूजन कराएं। अब जगदम्बा जब पूजन बड़े बड़े आसान रोग बीमारी समाप्त हो रहे हैं, अब भक्तों का कल्याण हो रहा है, इनका पूजन बताया जाता है।